नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे, आप लोग बहुत परेशान थे यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के। हाँ, शिक्षक भर्ती जो आप चाहते हैं एक्चुअल में वो वाली तो नहीं है, लेकिन एक बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही थी। उसके लिए डिमांड लगातार जारी है। जो प्राइमरी शिक्षक और प्राइमरी शिक्षक की भर्तियां हैं, वहां पे स्कूलों को एक साथ किया जा रहा है। वो सरकार जो है उन अभ्यर्थियों के साथ जरूर वहां पर अन्याय हो रहा है, और उसमें सरकार की क्या मजबूरियां हैं इसका तो नहीं पता, लेकिन वो बच्चों के नजरिए से काफी गलत हो रहा है जो भी एप्लीकेंट तैयारी करते हैं। अब मैं आज जो जानकारी देने आया हूं वो ये देने आया हूं कि जिन बच्चों ने भी बीएड किया हुआ है, चाहे कितने भी परसेंटेज हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, आपने बीएड किया हुआ है, डीएलएड नहीं, केवल बीएड की बात कर रहा हूं, टेट सीटेट भी नहीं किया हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 7,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। जहां वैकेंसीज बिल्कुल ही आनी बंद हो गई हो, वहां 7,000-7,500 वैकेंसीज भी एक संजीवनी जैसा लगता है। और 7,000-7,500 ये वैकेंसी जो आई है, हालांकि जब जीआईसी की हम बात करेंगे, राजकीय विद्यालयों की बात करेंगे, तो ये एक मतलब डिसेंट नंबर है वैकेंसीज का। वहां पर इससे ज्यादा वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती। लेकिन यही बात अगर प्राइमरी और अपर प्राइमरी की होती तो यही वैकेंसी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक भी देखी जाती है। ठीक है, तो अभी आप इसको कम न मान के चलें। अगर राजकीय विद्यालय की बात कर रहे हैं तो प्योर गवर्नमेंट स्कूल जिसको हम बोल सकते हैं, आपने देखे होंगे 11 12 तक हैं, 12 तक के सरकारी स्कूल, लेकिन सब वो राजकीय नहीं है। ज्यादातर उनमें जो स्कूल है वो सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं, एडेड स्कूल होते हैं। लेकिन ये जो स्कूल है ये प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, यानी टोटली आप मतलब कोई मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, सीधा गवर्नमेंट का ही इस पे होता है पूरा कंट्रोल। ठीक है, तो बीएड इसमें चलती है, टेट इसमें। इसका नोटिफिकेशन मैं क्यों इतना जोर से वीडियो बना रहा हूं, इतना मतलब खुश होकर के वीडियो बना रहा हूं, कायदा ये है क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है। अब तक सिर्फ बातें चल रही थी, न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा था, और इस वैकेंसीज को आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग कराएगा, अर्थात जो पीसीएस की परीक्षा कराता है वो आयोग इसको कराएगा, और वही कराता है। ठीक है, अब इसकी जो परीक्षा है उसका पैटर्न भी बदला है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये अब नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। जो न्यूज़पेपर होता है, जो उसमें निकलना होता है, वो सब कुछ निकल चुका है। मैं वो सब आपको दिखाने वाला हूं। पहले तो बता दूं कि जीआईसी शिक्षक भर्ती आप इसको कहिए, या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी राजकीय विद्यालय इनको बोला जाता है। एलटी ग्रेड ये लाइसेंसिएट टीचर ग्रेड ऐसे बोल देते हैं इसको। ठीक है, एलटी का फुल फॉर्म है। और प्रवक्ता, दो भर्तियां यहां आनी थी, एक तो ये टीजीटी, ये टीजीटी, और ये प्रवक्ता होता है पीजीटी, जो 11 12 को पढ़ाता है, और ये टीजीटी जो होता है ये 9 10 को पढ़ाते हैं। तो ये अब जो भर्ती आई है वो इसकी आई है। इसको थोड़ा सा डिले कर दिया क्योंकि इसकी जो कुछ योग्यताएं थी कुछ स्पष्ट नहीं की, वरना दोनों वैकेंसी एक साथ आनी थी। तो अभी ये नहीं आई है। बात सिर्फ इसकी करेंगे क्योंकि इनके ही पद आए हैं 7466। बात समझ में आ गई। 7466 को भी उन्होंने महिला और पुरुषों में अलग अलग बांट दिया, अर्थात फीमेल्स के लिए आरक्षण है इसमें। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि एक ओटीआर की साइट है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि सबको फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म आ रहे हैं 28 जुलाई को, उससे पहले ओटीआर करना होगा आयोग की साइट पर जाकर के। ये कैसे करना है इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा, और ये कैसे कर सकते हो इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिलेगी। ये देखिए आज का न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, उसमें पेज नंबर 11 लखनऊ वाला पेज है, उत्तर प्रदेश जागरण जिस पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 11 15 जुलाई लिखा हुआ है। यहां पर ये नोटिफिकेशन आया है। अब इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये रहा, क्लियर। तो ऐसा नहीं है किसी ने वैसे ही चला दिया, तो आज के लखनऊ वाले न्यूज़पेपर में है। अब अगर हम देखें कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, काम की बातें कर लेते हैं बस। तो मैंने काम की बातें सारी यहां लिख दी हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये समझ आ सके। तो अगर देखें कि भाई एलटी ग्रेड शिक्षक की जो भर्तियां हैं वो 7466 पद हैं, 4860 पुरुष और 2525 महिलाओं के लिए फिक्स किए गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर, महिलाओं के लिए, लड़कियां स्पेशली पूछती हैं कि महिलाओं के लिए 2525 फिक्स हैं, जो कि काफी कम लगते हैं उनको देखने में, क्योंकि महिला लगभग महिला पुरुष आधे ही होते हैं इसमें, बीएड उतने लोग कर रहे होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या पुरुषों की सीट पर महिलाएं जा सकती हैं? तो ये अभी मतलब मैं इसको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, पर जाना चाहिए। अगर आरक्षण भी दिया है तो आरक्षण के बाद भी जो बच्चे जनरल में फाइट करना चाहते हैं, मतलब जिसके जनरल के बराबर मार्क्स आते हैं, वो जनरल में फाइट करते हैं। मैं अभी ये एकदम श्योरिटी से तो नहीं कह सकता कि महिलाएं इसमें भी फाइट कर सकती हैं और ये उनके लिए फिक्स है। ठीक है, पर इसके लिए नोटिफिकेशन पे स्पष्ट हो जाएगा, तब ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। आगे बात कर लेते हैं। एज 21 से 40 वर्ष है, जो 1 जुलाई 2025 को मांगी गई है। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होती है। ओबीसी एससी एसटी को यूपी के अंदर 5 साल का आरक्षण दिया जाता है, यानी उनकी 45 साल तक ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म 28 जुलाई से 28 अगस्त के बीच आएंगे। सारी जानकारी इसके अंदर दी हुई है जो पूरी तरह से ऑफिशियल है। 28 जुलाई से 28 अगस्त के बीच फॉर्म आएंगे, यानी इस डेट का बहुत दिनों से बच्चों को इंतजार था। ये अभी संक्षिप्त विज्ञप्ति आई है, केवल इतना ही आया है। इसका फुल जो नोटिफिकेशन है वो विस्तृत विज्ञापन बोलते हैं उसको, वो 28/7 से ही आयोग की वेबसाइट पर दिया जाएगा, ये बोला है, उससे पहले नहीं आएगा। तो अब 28 जुलाई से 28 अगस्त के बीच फॉर्म आएंगे, यानी उसी दिन नोटिफिकेशन फुल आएगा, तो तब ज्यादा चीजें क्लैरिटी के साथ बता पाएंगे। क्वालिफिकेशन जो इसमें है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। ग्रेजुएशन क्या किया हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीएड आपने किया हुआ है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के परेशान होते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये 7466 जरूर है, महिला पुरुषों में अलग जरूर बांटी गई हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज भी बांटी जाएंगी कि मैथ्स के लिए कितने टीचर रिक्वायरमेंट है, साइंस के लिए कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह से एसएसटी के लिए कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह से ये वैकेंसीज ऐसे बाइफरकेट अभी की जाएंगी, जो फुल नोटिफिकेशन में ही आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, आपके उसे डीएलएड चल जाएगा तो नहीं, क्योंकि डीएलएड जो है प्राइमरी लेवल तक ही मान्य होता है, ऐसा मतलब किया जाता है। अब बात करें बीएड, तो बीएड इसमें चलेगा, दौड़ेगा। अब क्या यूपी टेट और सीटेट की कोई नीड नहीं है इसमें? हमने वो पास नहीं कर रखा, यूपी टेट सीटेट है नहीं पास, तो इसकी नीड नहीं है। जैसे पास कर रखा अच्छी बात है, जैसे नहीं किया उसमें इसमें नीड नहीं है, नो नीड। चलो अब बात कर लेते हैं कि भाई ओटीआर सब लोग कर लेना, फॉर्म से पहले ओटीआर करना होगा। ये बात कहां लिखी हुई है? अब देखो, आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं ओटीआर को, कर सकते हैं। ओटीआर नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें ताकि ओटीआर आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। यानी जब आप आवेदन करने जाओगे ना आयोग की वेबसाइट पर 28 जुलाई को, तो आपसे ओटीआर नंबर मांगेगा। ओटीआर है क्या? जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं उनको पहले ही आप आयोग तक पहुंचा दीजिए ओटीआर के थ्रू, यानी ओटीआर में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आयोग पर चली जाती है कि ये लोग फॉर्म भरने के इच्छुक हैं। आप क्योंकि सर 28 जुलाई के बाद नहीं कर सकते ओटीआर, 100% कर सकते हो। ओटीआर कभी भी कर सकते हो, ठीक है, आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो। तो ओटीआर पहले ही कर लें, ऐसा इन्होंने बोला कि बाद में अगर साइट बिजी हो जाए, क्योंकि तब तो सभी लोग करेंगे, तो अभी करके रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से। वो तो अपनी बेसिक डिटेल, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी डिटेल्स जो है आपको बस आयोग तक पहुंचानी होती है, वो तो बदलेंगे नहीं, तो वो कर ही देंगे तो अच्छा ही रहेगा। एग्जाम पैटर्न
और ये ओटीआर के लिए मैं एक वीडियो बनवा दूंगा स्पेशली, ताकि किसी बच्चे की कोई गलती ना हो, है ना। तो ओटीआर में क्योंकि संशोधन थोड़ा मुश्किल होता है, फिर ओटीआर में संशोधन मुश्किल होता है, आवेदन में संशोधन हो सकता है। ओटीआर में संशोधन मतलब आपने नाम की स्पेलिंग में गलती कर दी, फादर नेम की स्पेलिंग ऐसी गलती हो सकती है बस, तो उसको बता देंगे। तो हालांकि वन टाइम शायद अमेंडमेंट वहां भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है एक बार तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले अब तक जो भी ये परीक्षा हुई, कौन सी, ये आपकी एलटी ग्रेड की शिक्षक की या प्रवक्ता की, जब भी ये पहले भर्ती आई थी, तो प्रवक्ता में तो प्रीमेंस पहले से होते आए हैं, लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक केवल एक ही पेपर हुआ है। अब तक एक पेपर से ही सिलेक्शन हो गया था जब ये भर्ती पहले आई थी, अब तक इसमें 5-7 साल हो गए। तो जब ये भर्ती आई थी तो केवल एक ही पेपर इसके अंदर हुआ था। अब इसमें बोला है कि पूरी तरह से परीक्षा के पैटर्न को बदल दिया गया है, और अब इसमें प्री और मेंस होंगे। प्री में क्या-क्या आएगा, मेंस में क्या-क्या आएगा, ये आपको 27-28 जुलाई को ही पता चलेगा। अभी वो डिटेलिंग नहीं आई है एक बार भी बाहर। आप कहोगे प्रवक्ता में क्या-क्या आता था, हाँ, उससे कुछ आइडिया जरूर ले सकते हो कि उसमें जीएस भी होती थी, उसमें मैथ्स भी, जो भी चीजें होती थी, और सब्जेक्ट अपना, कि जैसे आप जिसके टीचर बनने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट से मैटर आता है, वो आपको करना। अब